स्वातियों शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके हाथ पे जो उंगलियां हैं उन पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहली उंगली आपको छोटी दिखाई दे रही है, इसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं। और अगर तर्जनी उंगली छोटी होती है तो लीडरशिप स्किल्स को वीक कर देती है कहीं ना कहीं। अब अगर तर्जनी उंगली हमारी शनि की उंगली की तरफ इस तरह से झुक जाती है, जैसा कि इनके हाथ में आपको दिख रहा होगा कि इनके हाथ में ये जो है उंगली जो है थोड़ी झुकी हुई सी है, तो ऐसे लोग ना आध्यात्मिक होते हैं, थोड़ा पूजा पाठी होते हैं, भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, आस्तिक होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़िद्दी भी होते हैं। ऐसे लोगों में स्वेच्छाचारिता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इनको जो भी करना है अपने हिसाब से करना है, अपने मन के हिसाब से करना है, तो ये चीज़ आ जाती है। पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, इस तरह के होते हैं, लेकिन जो भी लाइफ में अपनी चीज़ें करनी है उसमें थोड़ा सा ज़िद्दीपन आ जाता है, थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं मेरे हिसाब से चलूँगी। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है कि आपकी जो दूसरी उंगली है, मतलब नेक्स्ट वाली जो उंगली आ जाती है हमारी, ये वाली। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों उंगलियां आप देख रहे हो एक दूसरे की तरफ गिर रही हैं, ये एक अच्छा चीज़ नहीं मानी जाती है। जब हमारी शनि की उंगली, यानी कि हमारी जो दूसरे वाले नंबर की उंगली है ना, ये इस तरीके से आपको ऊपर से दिख रहा होगा ना, ऐसे थोड़ा गिरी हुई सी इसके ऊपर है। जब ये इस तरीके से झुक जाए एक दूसरे पर, तो ये भाग्य में कोई भी काम नहीं बनने देगी आपका। जो भी काम होगा ना आपका, जो भी चीज़ें हो रही होंगी उसमें हमेशा आपको लेट होता होगा, आपको चीज़ें एकदम से नहीं मिलती है, क्योंकि इससे संघर्ष बढ़ जाता है, इससे आपके कामों में बाधा बहुत ज़्यादा आती है, इससे हम कह सकते हैं अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जब हमारा शनि जो है वो सूर्य के ऊपर इस तरह से गिरा गिरा सा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कितना भी योग्य हो, उसकी योग्यता के अनुसार आप देखोगे भी, मुझे नहीं पता आपका लाइफ के बारे में, बट अपनी योग्यता जितनी है ना उसके हिसाब से उसको फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये ग्रह जो है हमारे सूर्य पर अपना प्रभाव डाल देता है शनि। ठीक है, इस तरीके से ट्विस्टेड हो रही है। क्या कर सकते हैं, देखो, एक तो शनि का दिया जलाया करो और शनिवार को भूखे को खाना खिलाया करो। शनि कर्म का कारक होता है, तो शनि की वजह से जब कोई काम बिगड़े ना, तो शनि यानी अपने कर्म को ठीक करना शुरू कर दो। अपने कर्म को ठीक करने लगेंगे ना हम, तो ऑटोमेटिकली शनि ठीक होने लग जाते हैं। तो कर्म का कारक है, इसीलिए कहा जाता है भूखों को खाना खिलाइए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। अपनी पुरानी चप्पल शनिवार के दिन आप किसी को गरीब को दान कर सकते हैं। अपने ऊपर से लोहा या उड़द वगैरह है, क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारिए शनिवार के दिन, वो बहते पानी में डाल दीजिए, ये भी एक अच्छा उपाय रहता है। और शनि चालीसा सुन सकते हैं, शनि का मंत्र कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, शनि से रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी वो ठीक होने लग जाएंगे, आपके काम आप देखेंगे जल्दी बनने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसे लोग किसी भी पद पर हो सकते हैं, अच्छे बड़े पद पे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए बाकी लोगों के मुकाबले ने कहीं ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आपके कामों में क्या होता है, बार बार बाधा आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सूर्य की उंगली की तरफ। सूर्य की उंगली अब देख रहे हैं आप, ये पहली उंगली से बड़ी है। जिन भी लोगों की सूर्य की उंगली बड़ी होती है ये अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग एक तो मिलनसार होते हैं, ऐसे लोगों को पद प्रतिष्ठा वगैरह सब अच्छा मिलता है, चतुर बहुत होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट ले गई आपकी। ठीक है, सफलता बहुत मिलती है। ऐसे लोग रिस्क बहुत उठा लेते हैं, मतलब आप लगा लो कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, मतलब म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें कर ली जिसमें रिस्क है, लेकिन इन लोगों को वो रिस्क से डर नहीं लगता है। या फिर दूसरी चीज़ कैसी पर्सनालिटी होती है कि मान लीजिए आईसीयू में भी हैं, ठीक है, कितना भी बीमार है फिर भी बोलेंगे मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मतलब हिम्मती स्वभाव होता है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरीके की आपकी कनिष्ठ का फिंगर है, बिल्कुल सीधी और एक से चावल के दाने के बराबर भी बड़ी हो जाए ना, तो व्यक्ति को आंख बंद करके मान लो कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये मूर्खों की होती है छोटी बहुत। बुद्धिमान व्यक्ति की ये उंगली अच्छी खासी बड़ी उंगली, और जो जितना ज़्यादा तेज़ बुद्धि होगी ना उसकी और ज़्यादा लंबी होगी। बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में देखना आपको ये उंगली काफ़ी अच्छी एकदम सशक्त मिलेगी। बुद्धि का, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा बुद्धि से रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। आपका गुरु बहुत ज़्यादा लो सेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु का इतना लो सेट होना नहीं सही होता। देख रहे हैं आप, बिल्कुल इनका गुरु जो है, ये उंगली भी इसी वजह से इतनी नीचे हो गई है। आप हल्दी पानी से नहाया कीजिए, आपका गुरु बहुत ज़्यादा लो सेट है, तो हल्दी माथे पे लगाएंगे, हल्दी के पानी से नहाइए। आप यहाँ देख सकते हैं
कि ये जो है पता है गुरु लो सेट होता है, तो चलो बता भी देती हूँ। गुरु लो सेट होता है ना बहुत ज़्यादा, एक तो मैरिड लाइफ में दिक्कत भी हो सकती है, पार्टनर के बीमार होने की संभावना होती है, या फिर कई बार आपस में अनबन की संभावना हो जाती है। अच्छे से बहुत प्रेम भी करेंगे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी क्यों झगड़ा हो जा रहा है पता नहीं चलता। तो गुरु जब लो सेट हो जाए बहुत ज़्यादा, गुरु की उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कुछ दिक्कत देने लगता है। तो उसको हमें अगर पता चल गया तो उसका रेमेडी कर ही लेना चाहिए। गुरु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी के पानी से नहाइए और अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगा के रखा कीजिए। बाकी तो गुरु मंत्र सुन सकते हैं आप, गाय को पीली रोटी खिला सकते हैं, चने की दाल गुड़ रख के, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपका यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा है, साफ है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। जिन भी लोगों के यहाँ पर गैप बनता है वो हेल्पिंग बहुत होते हैं, बट आपका मल्टीपल साइड पे भी बन रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका गैप देखो, ये पूरा गैप बन रहा है, ये गैप बन रहा है, ये गैप बन रहा है। पैसा हाथ में नहीं रुकता ऐसे लोगों के हाथ में। रेत मुट्ठी में इनके देती जाए, रेत फिसल जाएगी ना, बस वही पैसे की कहानी है कि जब ज़्यादा छिद्र होते हैं तो पहली बात तो व्यक्ति की सोच बहुत खुली होती है, मतलब वो हर काम अपने हिसाब से करेंगे, दूसरों के हिसाब से नहीं चलेंगे। दूसरा, ऐसे लोगों के हाथ में पैसा रुकता नहीं, आता है, ये नहीं है कि लोग गरीब होते हैं, आता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो आएगा और चला जाएगा, खर्च बहुत होता है पैसा। आपके हाथ में पैसे के साइन अच्छे हैं, लेकिन आपके हाथ में ना टेंशन के साइन भी बहुत सारे हैं। इतनी सारी रेखाएं आप देख रहे हो इनके हाथ में, कितने सारे कटफट लगे हुए हैं हाथ में रेखाएं। जैसे ही किसी के हाथ में आपको ज़्यादा रेखाएं दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति सोचता ज़्यादा है। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है या उसकी सेहत खराब रहती है, उस केस में हाथ में रेखाएं उभरने लग जाती हैं। क्या कर सकते हैं? राहु के उपाय कीजिए, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं कटती है तो राहु की वजह से कटती हैं। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, राहु का मंत्र कीजिए, शंकर जी की पूजा कीजिए, शंकर जी के ऊपर काले तिल चढ़ाइए सोमवार के दिन। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें करने लग जाते हैं तो आपके राहु ठीक होने लग जाते हैं, आपका स्वास्थ्य बेटर होने लग जाएगा। हाँ, हाथ में कोई बड़ी बीमारी का मुझे ऐसा अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा है। आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था सेहत को लेकर, ठीक है ना, तो ऐसा कोई बड़ी बीमारी का संकेत नहीं कि फिर हाथ में इतनी सारी कटी फटी रेखाएं हैं ना, तो स्वास्थ्य ऊपर नीचे रह सकता है इनका। तो जो उपाय मैं बताती जा रही हूँ वो उपाय आप करते जाइएगा। नेक्स्ट बात में, इनके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाई दे रहा है मुझे। अब चाहें तो फॉरेन में आराम से सेटल हो सकते हैं। आपके हाथ की जीवन रेखा पर कोई भी ऐसा बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है जिसको लेकर मैं ये कह सकूं कि हाँ इस सेहत में यहाँ पर बहुत कोई पूजा करा लो या कुछ, ऐसा बड़ा कोई साइन नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें लगी रहेंगी, बट बड़ा कुछ नेगेटिव मुझे जीवन रेखा पे तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है। आपके हाथ पे कई जगह साइन है कि आप अपने हिसाब से चलते। देखिए, जब किसी की जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा अलग अलग चलती है ना, तो भी मान लेना चाहिए कि व्यक्ति का सोच इंडिपेंडेंट है। जब किसी की बिल्कुल साथ साथ चलती है तो ऐसा व्यक्ति सबको ध्यान में रखकर हर चीज़ करेगा। लेकिन जैसा आपका हाथ पे है तो उसमें आपका ध्यान होता है कि जो आपको सही लगेगा बस आप वो करेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गुरु पर्वत पर भी कुछ इस तरह के साइन है। आपका अपना मकान होना चाहिए, साइन तो आपके हाथ में है अपने मकान के। आपके हाथ में बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब का भी साइन है। आई डोंट नो वेदर यू आर इन और नॉट, बट काफ़ी अच्छा चांस है आपके हाथ में। ये देखिए, इस तरह का एक फिश साइन बन रहा है। ये अच्छे सरकारी पद पर होने वाले लोगों के हाथ में देखा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि पैसे को भी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, पर पैसे से कहीं ज़्यादा ये पद को अट्रैक्ट करते हैं, तो अच्छा पद दिलाने का काम कर सकता है ये मछली का साइन यहाँ पर। इसके अलावा पैटर्नल प्रॉपर्टी के भी साइन आपके हाथ में है। यहाँ पर एक ब्लॉक बन रहा है, तो ऐसे लोगों को अगर ये सामने से देखिएगा ये ब्लॉक क्लियर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 साइड दिख रहा है, ये वाली साइड पे क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर ये बंद ब्लॉक है सामने से तो ऐसे लोगों को पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने का चांस होता है। बुढ़ापे में पैसा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल लाइनें आ रही हैं, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये इतना सारा लाइनें आ रही हैं, तो पैसा एक से ज़्यादा सोर्स से आएगा। ठीक है, केवल एक सोर्स से नहीं आएगा, कई सोर्सेस से पैसा आपके पास बुढ़ापे में आएगा। आपके सूर्य पर यहाँ भी अच्छा साइन है, यहाँ पर 2-2 रेखाएं। आई डोंट नो आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की या नहीं की, लेकिन अच्छे चांसेस आपके हाथ में है। बुध आपका बहुत सुंदर है, सामने से देखने से आप काफ़ी सुंदर होंगे और वाणी बहुत अच्छी होगी, बात करते होंगे अच्छा लगता होगा सामने वाले को सुनना, बात पर कमांड होगी अपनी। ऐसे लोग जिनका बुध अच्छा होता है, एक तो देखने में सुंदर होते हैं, वाणी पे कमांड होती है, और व्यापार के लिए भी अच्छा माना जाता है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है, बिल्कुल सीधा आपका माइंड लाइन है। माइंड लाइन सीधा है, लेकिन माइंड लाइन यहाँ से फैला फैला, दिमाग से कुछ परेशान ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोग जिनकी माइंड लाइन फैली फैली होती है। आप समझ लो कि परेशान क्यों है पता नहीं, लेकिन परेशान रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब फैल जाती है ना, तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम दिमाग में देती ही रहती है इस तरीके से। लेकिन आगे जाकर ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फैलना इसका बंद हो गया है और ये साफ़ हो गई है। ठीक है,
तो एक सर्टेन एज के बाद ये ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम कि आप इतना नहीं सोचेंगे, लेकिन अभी आप ज़्यादा सोचते हैं। फ़ॉरेन जाने के चांसेस क्यों मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे हैं। ये देखिए इनकी जीवन रेखा इस तरह से चल रही है और यहाँ से रेखा निकलकर चंद्र पे जा रही है। जब बिल्कुल ही इस तरीके से निकलकर चंद्र पे जाए तो ऐसा ज़रूर होता है कि अगर व्यक्ति चाहे तो, बिना चाहे हाथ में राजा बनना लिखा है तो भी नहीं बन सकते। आप चाहें और प्रयास करें तो फ़ॉरेन में सेटल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके हाथ में एक कह सकते हैं ना हम, हाथ में योग होते हैं, कर्म हमें खुद करना पड़ेगा, राइट। अब कोई बोले कि आपने मुझे बोला था फ़ॉरेन जाने के लिए, मैं नहीं गया अभी तक, आपने प्रयास नहीं किया। अगर हाथ में रेखा ही नहीं है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, नहीं जाना होगा। लेकिन अगर हाथ में रेखा है, प्रयास किया जाए तो काम बन जाता है। उस तरीके से लिया कीजिए। नेक्स्ट आता है कि आपका जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अच्छा खासा है आपका, बिल्कुल मणिबद्ध के आसपास से शुरू होता हुआ ये ऊपर जा रहा है और भाग्य रेखा यहाँ तक भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा तो नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक स्थिति में है। अब हमारा क्या है, आपका एक एज बताती हूँ, यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा टाइम आएगा। ये आएगा आपका करीबन, अभी आप चल रहे हो 41 पे, 44-45 के आसपास आपकी भाग्य रेखा डबल हो रही है। ये देख रहे हो, यहाँ से डबल भाग्य रेखा दिखाती हूँ मैं, ध्यान से आप देखिएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एक रेखा तो ये चली रही थी, इसके बराबर से एक और रेखा चली है। एक चेंज आएगा मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें कोई ना कोई बड़ा बदलाव आएगा। वो बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, पैसे को लेकर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बदलाव का साइन भी होता है। जब रेखा साइड से चलने लग जाती है तो एक अच्छा बदलाव दिखाती गई है। दूसरी रेखा भी स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चंद्र ज़्यादा बढ़िया नहीं है, चंद्र पर कुछ जाल जैसी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ चिंतित मन दिखाई देता है इस तरीके के लोगों का। चांदी का कड़ा पहन लीजिए, ठीक हो जाएगा। और चांदी का सिक्का अपनी पानी की बोतल में डाल लीजिए, उसी का पानी पिया कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मन बहुत खुश रहना शुरू हो जाएगा, मन को कंट्रोल कर देगी चांदी एकदम से। ठीक है, कुल मिलाकर हाथ में कोई बहुत नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं नज़र आई हैं। और यहाँ पर ये देखिए इनका शुक्र कितना सुंदर है। किसी का शुक्र बहुत अच्छा होता है, लग्जरी की सब चीज़ें उसके पास होती है, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी ना, मतलब लाइफ जिसे कहते हैं एक अच्छी लाइफ वो लोग लीड कर लेते हैं। तो पति भी कहना चाहिए, ऐसे लोगों के अच्छे ही रहते हैं, सहयोग मिलता है ससुराल का, पति का, जिनका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र आपका काफ़ी अच्छा है, स्पेशली लग्जरी के लिए तो शुक्र ही माना जाता है। ऐसे लोग अगर मूवीज़ में जाए, है ना, कोई इस तरह का काम भी करना चाहे तो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके जो लोग पिक्चरों में होते हैं ना, या जो इस तरीके का काम करते हैं, कलाकार टाइप होते हैं, उनका शुक्र अच्छा होना चाहिए। मंगल अच्छा है, मंगल अच्छा होने से आपकी बॉडी में एनर्जी रहती होगी। दूसरे हाथ पे भी एक नज़र डालते हैं, पिक भी क्लियर है, देख लेते हैं इसे ज़रा। आपके बुध पर्वत पर भी मल्टीपल रेखाएं हैं। ऐसे लोगों के लिए व्यापार अच्छा रहता है, ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा रहता है, ऐसे लोगों को बुढ़ापे में औलाद सेवा भी करती है। और ऐसे लोगों के पास कोई बैठ जाए तो कितना भी परेशान हो, इन लोगों में बातों में ही हीलिंग पावर होती है, तो वो सब चीज़ों के लिए अच्छा रहता है। क्या यहाँ पर तिल है, मुझे अलग से बताइएगा। अगर चंद्र पर तिल है तो चांदी का कड़ा ज़रूर पहन लीजिएगा, मैंडेटरी है आपके लिए। आपकी मदर बीमार रहना शुरू हो जाएंगी अगर यहाँ पर तिल हुआ तो। उल्टे हाथ में देख लेते हैं, क्या यहाँ पर भी तिल है, ये भी देखिएगा। देखिए अगर ये तिल है तो ये बहुत ख़राब तिल है। ये तिल है तो मुझे अलग से बताइए, मैं फिर सारे इसके उपाय बता दूंगी। ये तिल नहीं आना चाहिए हाथ में। ये तिल आता है तो बहुत गड़बड़ करता है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा करा सकता है, करियर ख़राब कर सकता है, सेहत ख़राब कर सकता है। शुक्र का तिल बहुत ख़राब होता है। चलो हाथ की आती बता देती हूँ, है या नहीं आप खुद देख लीजिएगा। अगर है ये तो वाइट कलर के कपड़े पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर की चीज़ों का यूज़ कीजिए, वाइट कलर की चीज़ों का दान कीजिए। शुक्र का मंत्र ज़रूर सुनना है और इसका उपाय 100% कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर तिल है तो परेशान कर देगा। ये किसी भी चीज़ पर अटैक कर लेता है, सेहत पर अटैक कर लेता है, रिलेशन पर अटैक कर सकता है, आपके कुछ भी, लेकिन ये बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो तिल नहीं होना चाहिए। किसी का पैदाइशी हो तो फिर भी कम असर होता है, किसी का उभर आया अचानक आप देख रहे हो कि यार था नहीं अभी मेरे हाथ में आ गया, तो बिल्कुल इसके उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी मस्तिष्क तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वाले उसमें देखिए, और इसमें भी आपके हाथ में यही है कि विदेश में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी सफलता आपको मिल सकती है। कुछ भी और पूछना है तो मैसेज कीजिएगा इस वीडियो के लिए। थैंक यू।